सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कंप्यूटर प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, इतना आपको पता है, इस सीरीज के अंतर्गत हम पूरे भारत की मेनली जो आपके एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। किन किन एग्जाम के क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं बच्चों? यूपीपीसीएल की ऑल पोस्ट पे जितने भी एग्जाम हुए हैं, यूपी आरबीएन के जितने भी एग्जाम हुए, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के जो आपके पैट, लेखपाल, वीडियो, जेई, लोअर, पीसीएस, मंडी परिषद, स्टेनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, आरआरबी के एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के जितने भी आपके पिछली भर्तियों में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड है। सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है जी, एमटीएस, जीडी, जेई, एसएससी, जेई के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, आरओ, एआरओ के कंप्यूटर ऑपरेटर के भी क्वेश्चन इस सीरीज में इंक्लूड है। डीएमआरसी, एमएल, एलएमआरसी, जेएमआरसी, साथ के साथ केवीएस, डीएसएसबी, इसरो, बीएसएनएल, टीटीए, ऑल इंडिया के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सभी इसी क्लास में आप इंक्लूड करोगे। ठीक है जी, सभी कवर करोगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसके फर्स्ट पार्ट में मैं आपको क्या कवर कराया बच्चों। कंप्यूटर प्रोग्राम डी बीएमएस पार्ट फर्स्ट में कवर कराया है। पार्ट सेकंड हमारा एक क्लास नंबर 7 का, जिसमें हम निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। टोटल इस सीरीज में मैं आपको 69 डिपार्टमेंट के पेपर कवर करा रहा हूं। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का सेट है। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर होगा क्या बच्चों? इसे क्या बोलते हैं बच्चों? मशीन लैंग्वेज। ये 105 तक पार्ट फर्स्ट में कवर कराए हैं मैंने आपको। अब डिटेल से देखिएगा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों को मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा कंप्यूटर की बेसिक भाषा होती है बच्चों, जो मशीन पर निर्भर करती है। यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और डिफरेंस के क्वेश्चन भी आप आज की क्लास में बहुत बेहतरीन कवर करोगे, जो एग्जाम में सोचने को मजबूर हो जाता है कि राइट आंसर क्या लगाना है, जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेटर के प्रोग्राम को समझ सकता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 107, मशीनी भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर होगा मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर करते हैं। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है जी, ये आंसर आपको माइंड में सेट करना है। मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा मशीनी भाषा। असेंबलर क्या होता है बच्चों? कंपैरेटर क्या होता है? ठीक है जी, कंपाइलर क्या होता है? ये भी सब कुछ आज की क्लास में आप कवर करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 109, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बिना ट्रांसलेशन के प्रत्यक्ष रूप से आसानी से समझ लेता है? क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज खालिस्तान का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज बच्चों? ये न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। मशीन भाषा न्यूमेरिक कोड 0 और 1 का प्रयोग करती है, जिसे बाइनरी संख्या कहते हैं। इतना आपको सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असेंबली लैंग्वेज की विशेषता को सबसे अच्छा दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर होगा बच्चों, यह अंतर्निहित मशीन की बारीकियों से बंधा है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डिटेल से देखिएगा और डिटेल से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार की निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे संवाद करना है। मशीनी भाषा के विपरीत, जिसमें बाइनरी और हेक्साडेसिमल वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रीव्यू ऑपरेशन सबसे आम उपयोग क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों गुना और भाग करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका एनवीएस पीजीटी, यहाँ पर जो नीचे की साइड लिखा हुआ है कौन से डिपार्टमेंट में कब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो आप। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट 10/2/2018 के परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। निमोनिक्स कोड सिंबॉलिक कोड के रूप में खालिस्तान में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 113 का आपका राइट आंसर क्या होगा? असेंबली लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिली सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपका। ये क्लास रेलवे के जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। इस प्लेलिस्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। 20 के 20 क्वेश्चन आपको इसी प्लेलिस्ट में से देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 114 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब होता है क्या बच्चों, देखना डिटेल से क्वेश्चन भी बनने के चांस है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो टाइम स्टैम्प का उपयोग मिली सेकेंड और समय जोन के साथ दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी आपको। क्वेश्चन नंबर 115, फोर्टोन खाली स्थान है, क्या है जी फोर्टोन? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर होगा पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जी, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है ये। डिटेल से किसने इसकी खोज की थी, कब की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फोर्टोन बच्चों, फोर्टोन विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी? फोर्टोन है, जिसका विकास JW बेकर्स द्वारा किए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। अंग्रेजी के शब्दों को फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्टोन में उन स्वरूपों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जो बीजगणितीय सूत्रों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। क्लियर है जी? डायरेक्ट पूछ ले जाएगा कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज बीजगणितीय सूत्रों को आसानी से हल करती है? फोर्टोन आपका राइट आंसर होगा। यह आपका NTPC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्टोन है क्या है जी? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कोडांतरण भाषा असेंबली लैंग्वेज का यंत्रकूट मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में अनुवाद कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 16 116 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। देखिएगा, असेंबलर एक प्रोग्राम है बच्चों। असेंबलर क्या होता है? एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में परिवर्तित करता है। यह असेंबली कोड से मूल कमांड और ऑपरेशन लेता है और इन्हें बाइनरी कोड में परिवर्तित करता है, जिसे प्रोसेसर द्वारा पहचाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117, खालिस्तान में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर होगा मशीन भाषा में निर्देश 0 और 1 के रूप में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। NVS जूनियर इसके एग्जाम में आया था बच्चों। NVS के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं बच्चों कंपाइलर। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या होता है बच्चों? कंपाइलर का प्रयोग होता है बच्चों उच्च स्तरीय भाषा स्रोत कोड को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए। देखिएगा डिटेल में, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में अनुवाद करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। यह एक ही बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करता है, एक ही बार में कर देता है, अलग अलग लाइन टू लाइन नहीं करता बच्चों। एक बार संकलित अनुवादित प्रोग्राम फाइल को सीधे कंप्यूटर द्वारा उपयोग किया जा सकता है और यह स्वतंत्र रूप से निष्पादन योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? किसमें? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा इंटरप्रेटर। अब ये इंटरप्रेटर क्या है बच्चों? इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर होगा असेंबलर और कंपाइलर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास भी मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं, एक बार उस क्लास को भी जाकर देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उस क्लास में। देखिएगा यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं।
ये तीन प्रकार के होते हैं बच्चों लैंग्वेज प्रोसेसर, एक होता है आपका कंपाइलर, एक होता है असेंबलर, एक होता है आपका इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उच्च स्तर पर प्रोग्राम को मशीन कोड में रूपांतरित करती है? क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर, जिसे संकलक हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, या आरआरबी इलाहाबाद के एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 122 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा। क्वेश्चन नंबर 123, कार्यात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है, क्या कौन सी जानी जाती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर होगा गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी आपका आरआरबी एसएससी की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 124, लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है किसके रूप में? क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर होगा गैर प्रतिक्रियात्मक भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब असेंबली भाषा की थोड़ी मिसप्रिंट बच्चों, थोड़ा ये स्कैनिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन में एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125, कोडांतरण असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा कोडांतरण से मशीन तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126, असेंबलर एक प्रोग्राम है जो अनुवाद करता है, प्रोग्राम को कहीं में अनुवाद करता है बच्चों? 126 का राइट आंसर होगा असेंबली से मशीन लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 127, कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं बच्चों असेंबलर। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में असेंबलर कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 128, खालिस्तान भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है बच्चों उच्च स्तरीय भाषा? पास्कल आपकी है, जावा है, असेंबली भाषा आपकी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, सी लैंग्वेज भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 129, असेंबलर का कार्य है? 129 का राइट आंसर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है कौन? 130 का राइट आंसर होगा, यह आपकी होती है स्मृति सहायक। 130 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। असेंबली भाषा एक है, क्या है जी असेंबली भाषा एक? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मशीन डिपेंडेंट भाषा, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। अब यहां से हाई लेवल लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समझते हुए चलना है आपको। पाइथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सत्य नहीं है? पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक के रूप में इंडिकेशन का उपयोग करता है। चलो जी, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 135 का आपका राइट आंसर होगा ओनली ए ही ठीक है। थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेना। पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है बच्चों? एक कोड लाइन की शुरुआत में स्पेस को संदर्भित करता है। पाइथन इंडेंटेशन का उपयोग कोड ब्लॉक और नेस्टेड ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप अच्छे से इसको समझते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन पाइथन में एक फंक्शन नियम नहीं है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 136 का आपका राइट आंसर होगा, ये आपका बच्चों किसी फंक्शन का पहला कथन एक अनिवार्य कथन होता है इसमें। क्लियर है जी? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। डिटेल से देखिएगा। फंक्शन ब्लॉक कीवर्ड DEF से शुरू होते हैं और इसके बाद फंक्शन नाम और कोष्ठक होते हैं। किसी भी इनपुट पैरामीटर या तर्क को इन कोष्ठक में रखा जाना चाहिए। आप इन कोष्ठकों के अंदर पैरामीटर भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी फंक्शन का पहला कथन एक वैकल्पिक हो सकता है। क्लियर है जी? प्रत्येक फंक्शन के एक भीतर कोड ब्लॉक एक कोलन से शुरू होता है और इसे इंटेंट होता है। चलो ज्यादा डिटेल कवर करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा। यूपीपीसीएल ARO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। जावा स्रोत कूट या कोड को आरंभिक रूप से एक खालिस्तान में परिवर्तित किया जाता है, किसमें? क्वेश्चन नंबर 137 का आपका राइट आंसर होगा एक बाइट कोड में।
जहां से डिटेल कवर कराने की जरूरत है बच्चों वो आपको जरूर कराऊंगा। जावा बाइट कोड जावा वर्चुअल मशीन के लिए इंस्ट्रक्शन का समूह होता है। यह असेंबलर की तरह कार्य करता है। कुछ विशेष स्थिति में जावा बाइट कोड क्लास फाइल के रूप में मशीन कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन हेडर के भाग है? फंक्शन हेडर के भाग बताने हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर लिस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 138 का आपका राइट आंसर होगा ABC। ये आपके तीनों होते हैं। देखिएगा, डिटेल कवर करते हुए अच्छी तरीके चलना है। प्रोग्रामिंग में फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न टाइप, ये सभी फंक्शन हेडर के भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। पाइथन के फंक्शन तर्कों के संदर्भ में आप खालिस्तान तर्कों को छोड़ सकते हैं या उन्हें क्रम से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन दुभाषिया प्रदान किए गए कीवर्ड का उपयोग मापदंडों के साथ मूल्यों से मेल खाने में सक्षम होते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले बच्चों। कोबाल के, फोर्टोन के, बेसिक के, पास्कल के, कंटिन्यू क्लास देखते रहना। ये 2-4 क्वेश्चन थोड़े टफ हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 139 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीवर्ड ऑगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 140 है आपका DFS की टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है? V वर्टिसेट की संख्या, E एड्रेस की संख्या बतानी है आपको। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, V प्लस E। क्वेश्चन नंबर 141। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपीसीएल ARO के पेपर में बच्चों जितने भी क्वेश्चन आपके RO ARO के एग्जाम में पूछे गए वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उनको तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा बिट्स की धारा के रूप में लिखी है, कौन सी? 141 का आपका राइट आंसर होगा। ये आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा HLL कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा होती है जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 142। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? उच्च हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा पूछी है। 142 का आपका राइट आंसर होगा। कोबाल भी होती है, पास्कल भी होती है, बेसिक भी होती है, ऑल ऑफ अबाउ, उपरोक्त सभी। बच्चों देखिएगा, इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं यहां से। प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा होती है। इस भाषा प्रयोग विशेषज्ञ संगणकों के साथ किया जाता है। लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद है। इनमें प्रमुख जो महत्वपूर्ण भाषा, एक तो आपका पास्कल पूछा जाता है, बेसिक पूछा जाता है, फोर्टोन पूछा जाता है, सी पूछा जाता है, C++ पूछा जाता है, जावा पूछा जाता है, जावास्क्रिप्ट पूछा जाता है। पाइथन के तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनते हैं, एवं लिस्प भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज ही है। क्वेश्चन नंबर 143। निम्न में से कौन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? उबुंटू, केएलसी, उबुंटू के क्वेश्चन में आपको DBMS वाले क्लास में कवर कराए हैं बच्चों। इनमें बताना है स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143 का आपका राइट आंसर होगा। ये आपका उबुंटू ही नहीं है जी। होता क्या है ये? उबुंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे लोकप्रिय है। लिनक्स के क्वेश्चन कवर कराए हैं, उबुंटू के क्वेश्चन कवर कराए हैं, यूनिक्स के क्वेश्चन कवर कराए हैं इससे पहले वाली क्लास में बच्चों मैंने आपको। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 2004 में लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 144। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा मैं आपको बता चुका हूं, स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन हमारा यही था शायद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्टोन। होती क्या है बच्चों? ये बीजगणितीय जो वो होते हैं क्वेश्चन, उनको सोल्व करने में बहुत सहूलियत से कर देती है। किस कंपनी द्वारा है ये देखना जरा। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी ने फोर्टोन नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 145। वैज्ञानिक, खालिस्तान वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? 145 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्टोन ही है जी। आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 146। इनमें से कौन सी स्क्रिप्टिंग भाषा है? क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर होगा पर्ल।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पल एक इंटरप्रेटेड डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 147, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किसे? 147 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्टोन को। क्वेश्चन नंबर 148, फोर्टोन और कोबाल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? डिटेल से भी क्वेश्चन बनेगा, डेट पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 148 का आपका राइट आंसर होगा सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, फोर्टोन एक है, क्या है बच्चों फोर्टोन? 49 का आपका राइट आंसर होगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टोन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 150, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्टोन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? फुल फॉर्म पूछ ली डायरेक्ट। 150 का आपका राइट आंसर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जॉन बेकर द्वारा ये विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 151, कंप्यूटर भाषा फोर्टोन किस क्षेत्र में उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 151 का आपका राइट आंसर होगा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? 152 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्टोन। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात करें। पास्कल, फोर्टोन और बेसिक, पाइथन और बेसिक। क्वेश्चन नंबर 153 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाइथन। बच्चों देखिएगा डिटेल से क्वेश्चन क्या बनता है। पास्कल ये वाली, फोर्टोन, ठीक है जी, और बेसिक, ये तीनों कंपाइल कराया जाता है, ठीक है जी, अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है आपको, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है जबकि इसमें कंपाइलर का। क्वेश्चन नंबर 154, पाइथन है, पाइथन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 154 का आपका राइट आंसर होगा एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली हाई लेवल प्रोसेसिंग लैंग्वेज है जिसे गिडो वैन रोसम द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 155, पाइथन एक है, क्या है जी पाइथन एक? क्वेश्चन नंबर 155 का आपका राइट आंसर होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करने का तरीका नहीं है। इंटरेक्टिव मोड या स्क्रिप्ट मोड। क्वेश्चन नंबर 156 का आपका राइट आंसर होगा न तो ए न बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा पाइथन इंटरप्रेटर उपयोग करने के तरीके आपका, एक तो इंटरेक्टिव मोड, एक स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में कोड को सीधे पाइथन सेल पर चलाया जाता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल से एक्सेस किया जा सकता है, जबकि जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है ना, स्क्रिप्ट मोड में हम कोड को एक टेक्स्ट एडिटर में लिखकर उसे .py एक्सटेंशन से फाइल को सेव करके फिर उस पर फाइल को रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका जी, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर होगा असेंबली भाषा है फोर्टोन। ये आपका प्रोग्राम का क्वेश्चन है छोटा सा। विजुअल बेसिक में निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होता है? न्यू वैल्यू, CDVL, ऑल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 158 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 158 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा टाइप का डबल में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 159, VB.NET खालिस्तान प्रोग्रामिंग भाषा है, कैसी? राइट आंसर होगा ये होती है लक्ष्योन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है जी आपका? वर्चुअल बेसिक .NET इन विजुअल बेसिक .NET इज, क्या है? विजुअल बेसिक .NET एक है क्या? क्वेश्चन नंबर 160 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलक्षण उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, VB.NET में खालिस्तान एक रूपांतरण
श्रेणी है जिसमें डेटा हानि या गलत परिणामों की कोई संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर होगा व्यापक रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 162, फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सिक्योरिटी चेक्स को संभालता है? क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्वेश्चन नंबर 163, .NET फ्रेमवर्क खालिस्तान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 163 का आपका राइट आंसर होगा किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से किस असेंबली में NET कॉमन एक्सप्रेशन टाइप्स, डेटा टाइप्स और अन्य मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स का कोर सेट शामिल है? क्वेश्चन नंबर 164 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, ASP.NET में प्रत्येक सत्र एक यूनिक खालिस्तान बिट्स आइडेंटिफायर का उपयोग करता है, कितने का? 165 का राइट आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166, एक वेरिएबल नेम सिर्फ खालिस्तान और खालिस्तान के साथ शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 166 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अल्फाबेट ABCD, ठीक है जी, अंडरस्कोर नीचे की साइड डॉट होता है, लाइनिंग होती है वो। क्वेश्चन नंबर 167, सी बेसिक, कोबाल और जावा उदाहरण है, किसके है जी? 167 का राइट आंसर होगा, ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168, क्या कहता है? में CH में रिलेशनल ऑपरेटर और खालिस्तान लॉजिक ऑपरेटर है, कितने? क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर होगा 6 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। प्रोग्रामिंग भाषा में रिलेशनल ऑपरेटर 6 प्रकार के होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, कंप्यूटर भाषा कोबाल का विकास किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेस हॉपर ने, कोबाल। क्वेश्चन नंबर 170, 1980 के दशक की शुरुआत में वर्जन स्ट्रॉस्टूप द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 170 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी C++। क्वेश्चन नंबर 171, C++ एक है, क्या है जी? 171 का राइट आंसर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जी। क्वेश्चन नंबर 172, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T में बनने खालिस्तान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1980 में बनने, और 1980 में ये द्वारा, ठीक है जी। देखिएगा 1980 के प्रारंभ में बेल लेबोरेटरीज में बी जॉन स्टोफल द्वारा C++ प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। यह एक मध्य स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 173 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, NTPC का क्वेश्चन है ये भी आपका। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? 173 का आपका राइट आंसर होगा एंड्रॉइड के लिए जावा जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 174 ये भी NTPC का क्वेश्चन है रेलवे का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, POP3, जावा, C++। क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर होगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3.0 होता है जिसकी फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज नहीं है? क्वेश्चन नंबर 175 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा सही है? पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग सीच लॉजिक की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। बी क्या कहता है? उस वर्ग को आभासी घोषित करने एक वर्ग को अमूर्त बना दिया जाता है। स्टेटमेंट बताना आपको। 176 का आपका राइट आंसर होगा, आपका स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा।
थोड़ा ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, 4-5 यहाँ पर लगातार एक काफी बड़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्रेड ए की जो 4200 पे ग्रेड 4600 पे ग्रेड की होती है, जब किसी व्युत्पन्न वर्ग की किसी वस्तु को इंस्टांटिएटेड किया जाता है तो बेस क्लॉक के खालिस्तान को व्युत्पन्न वर्ग ऑब्जेक्ट में बेस क्लास डेटा सदस्यों के किसी भी आवश्यक आरंभीकरण को करने के लिए निहित या स्पष्ट रूप से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंस्ट्रक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? पास्कल, फोर्टोन, एसक्यूएल या डीटीएच? क्वेश्चन नंबर 178 का आपका राइट आंसर होगा डीटीएच। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट टू होम। क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन स्तरीय भाषा है? क्वेश्चन नंबर 179 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मशीन स्तरीय भाषा नहीं है, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है बच्चों? राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 181, सी प्लस प्लस प्रोग्राम खालिस्तान बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसमें डेटा सदस्य और सदस्य फंक्शन होते हैं, उन डेटा सदस्यों में हेरफेर करते हैं और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, इसे बोलते हैं क्लासेस। क्वेश्चन नंबर आपका 182 भी आपका यूपीआरओ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। 82 का आपका राइट आंसर बता देता हूँ, सी प्लस प्लस का डायरेक्ट राइट आंसर देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 183, सी प्लस प्लस प्रत्येक फाइल को इस प्रकार देखता है, कैसे? 183 का आपका राइट आंसर होगा बाइट्स की एक अनुक्रमिक धारा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? 184 का आपका राइट आंसर होगा एडा। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। क्वेश्चन नंबर 185, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इनको अच्छे से कंप्लीट करा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 185, जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्य की भाषा के समान होती है और समझने में आसान होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 185 का राइट आंसर होगा, उसे बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? 186 का राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187, उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 187 का राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है जो प्रोग्राम सोर्स कोड को मशीनी कोड में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, जावा, पेंट ब्रश या सी प्लस प्लस? ये तो आपको लगी पता है, ऑप्शन नंबर डी, पेंट ब्रश। बेसिक की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 189, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? 189 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसीजरल भाषा होती है। प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्टोन, एल्गोल, कोबाल, बेसिक आदि होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण होते हैं बच्चों जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, पाइथन, पीएचपी और रूबी। रूबी का नाम तो आपने कुछ बच्चों ने पहली बार ही सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 190, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को खालिस्तान ने विकसित किया था। 190 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनिस रिची ने 1972 में। क्वेश्चन नंबर 191, कंप्यूटर लैंग्वेज जावा विकसित किया गया था किसके द्वारा? 191 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन माइक्रो सिस्टम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 192, सी लैंग्वेज के विकास का श्रेय किसे जाता है? एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 192 का राइट आंसर होगा बच्चों डेनिस रिची, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 193, निम्न में से कौन सी के लूप का एक प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 193 का राइट आंसर होगा एफ एल्स, इफ एल्स।
एल्स बोलते हैं उसे वैसे। क्वेश्चन नंबर 194, सी एक खालिस्तान स्तरीय क्रमादेशन भाषा है, कैसी? 194 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाई स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 195, सी भाषा है कैसी बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय भाषा है। सी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। सी हैच में बॉक्सिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 197 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह मान प्रकार का संदर्भ प्रकार में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 198, सी हैच में निम्न में से किस क्लास का उपयोग प्रोसेसिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी करने के लिए किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 198 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 199, सी हैच में निम्न में से कौन सा विकल्प एक्सेस मॉडिफायर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 199 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 200, सी भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर होगा पहला ही गलत है बच्चों, प्रत्येक फंक्शन परिभाषा में रिटर्न स्टेटमेंट होना पैरामीटर मान को वास्तविक पैरामीटर कहते हैं, ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सी में मान्य कीवर्ड है? क्वेश्चन नंबर 201 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड। क्वेश्चन नंबर 202, सी प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल का जीवन काल दीर्घायु है। 202 का राइट आंसर होगा मेन प्रोग्राम के अंत तक होता है जी, फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित में से किस वर्ण या कैरेक्टर की अनुमति सी में वेरिएबल के लिए नहीं है? क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद स्पेस कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 204, सी भाषा में खालिस्तान दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 204 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ALT F9 दबाकर। क्वेश्चन नंबर 205, अघोषित वेरिएबल का उपयोग किस प्रकार की त्रुटि है? क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ये कंपाइल टाइम। क्वेश्चन नंबर 206, सी की उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या है? क्वेश्चन नंबर 206 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32 होती है जी। कौन कौन से देख लीजिएगा, सेम सोच लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 207, सी भाषा में स्थानीय वेरिएबल को खालिस्तान बनाने में फंक्शन कॉल के बीच अपने मान कायम रख सकते हैं क्या? 207 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैटिक बनाने के फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 208, वेरिएबल्स क्लासेस विधियों आदि को दिया गया नाम कहलाता है? 208 का आपका राइट आंसर होगा, इन्हें कहते हैं बच्चों पहचानकर्ता, आइडेंटिफायर। क्वेश्चन नंबर 209, भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध कीवर्ड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 209 का राइट आंसर होगा टाइप। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी आपका राइट आंसर होगा, न तो एक न दो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। एक सोर्स प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 211 का राइट आंसर होगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 212, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 212 का राइट आंसर होगा, ये इसे बोलते हैं बच्चों सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 213, सी भाषा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटा प्रकार या वेरिएबल के भंडारण आकार का पता लगाने के लिए किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 214, सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है? 214 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 215, सी के तार्किक नोट संक्रिया निम्नलिखित संकारक द्वारा की जाती है? 215 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित के प्रोग्राम में से हम सी प्रोग्राम में
पूर्व लिखित कोड सम्मिलित निर्दिष्ट कर सकते हैं। 216 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, सी में सभी प्री प्रोसेसर कमांड शुरू होते हैं। 217 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैच के। क्वेश्चन नंबर 218, सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक कीवर्ड नहीं है। 218 का आपका राइट आंसर होगा माई फाइल, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 229, सी में स्टेटमेंट्स को समाप्त कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 229 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 229 का आपका राइट आंसर होगा कैसे, अर्धविराम से, सेमीकोलन से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 249, स्टैक एक क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 249 का आपका राइट आंसर होगा, बार बार एग्जाम में टेक्निकल जो आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 149 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सॉरी एक मिनट रुको, स्टैक होता है लिफो, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डाटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। स्टैक लिफो, स्टैक लॉ। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 150 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं लेकिन स्टैक केवल एक का उपयोग करता है। क्यू, जो आपका क्यू होता है ये फीफो को फॉलो करता है जबकि स्टैक लिफो को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मान लिया ये आपका कोई वो है, इसमें जो भी लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा बैक साइड से, और जो फर्स्ट फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लिया आपने कोई बुक रख रखी हुई है, बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक, जो आपकी सबसे ऊपर बुक है वही सबसे पहले निकलेंगे। इस टाइम में आप थोड़ा समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 256, एक एरे की इंडेक्सिंग अनुक्रमण कहां से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 256 का आपका राइट आंसर होगा, कहां से शुरू होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, 0 से। क्वेश्चन नंबर 257, विभिन्न संख्याओं के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 257 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधपरक संकारक का, रिलेशनल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 258, एक एरे क्या है। एक एरे क्या है, 258 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जी, तत्वों के समान प्रकार का एक संग्रह एरे है। क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 259 का राइट आंसर होगा प्रोग्राम डिजाइन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 287 क्या कहता है जी, निम्नलिखित में से कौन ASP में एक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 287 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंक काउंटर। बच्चों लिंक काउंटर ASP में घटक नहीं है। ASP के घटक कौन कौन से होते हैं, विज्ञापन रोटेटर, ब्राउजर क्षमता, कोलेबरेशन डेटा ऑब्जेक्ट, कंटेंट लिंकिंग, कंटेंट रोटेटर, डेटाबेस एक्सेस, ये सभी ASP के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन या अस्तित्व में आई थी। 288 का राइट आंसर होगा 1995 में। क्वेश्चन नंबर 289, NTPC का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान द्वारा किया गया था। 289 का आपका राइट आंसर होगा जेम्स गोसलिंग द्वारा। जे तो जावा, जे तो जेम्स, ऐसे याद रख लेना, लेकिन जावा मतलब हरे ना। क्वेश्चन नंबर 290, VB.NET में डबल डाटा प्रकार को खालिस्तान बाइट का स्टोरेज एलोकेशन प्रदान किया जाता है। 290 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। क्वेश्चन नंबर 291, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 291 का आपका राइट आंसर होगा ये सन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी, सन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 292,
जावा खालिस्तान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 292 का आपका राइट आंसर होगा किसका है जी, एक हाई लेवल लैंग्वेज का है, ऑप्शन नंबर सी। जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी 93 का। निम्नलिखित में से इंटरनेट में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 294 का राइट आंसर होगा जावा, ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है? लैंग्वेज इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों के लिए प्रयुक्त होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 296 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जावा, एंड्रॉइड में भी जावा ही होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 297, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? 297 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी प्लस 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 प्लस। क्वेश्चन नंबर 298, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? 298 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 299, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? 299 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जावा। क्वेश्चन नंबर 300, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विनजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 300 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 301, जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? 301 का आपका राइट आंसर होगा स्ट्रिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 302, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 302 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेडन इचने। क्वेश्चन नंबर 303, वीबी लिपि और जावा लिपि भाषाएं हैं कैसी? 303 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइंट साइड लिपि, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 305, विजुअल बेसिक में स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? 305 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ये थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, थोड़े इसलिए एक दो क्वेश्चन मैं स्किप कराए हैं आपके, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में जल्दी से पूछे नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर आपका 305 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होता है बच्चों? वेरिएबल में संग्रहित डेटा को बरकरार रखा जाता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू जी।